आजकल लेकिन बाकी सब क्यों नहीं आते हैं? हरे कृष्ण एवरीवन। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि श्राद्ध सेरेमनीज, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि श्राद्ध परफॉर्मेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इट्स जस्ट क्या कहते हैं सुपरस्टिशन है या ऐसी ही चीज है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये कैसे है, क्या एक्चुअल प्रॉपर श्राद्ध सेरेमनी होती है और इससे हमें को क्या फायदे मिलेंगे, ये हम आज देखेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 37 एंड 38। यद्यपि एतान् पश्यन्ति लोभापात चेत्सः कुलकस्याकृतं दोषं मित्रद्रोही च पाटकं कथं च न ज्ञानेनम् असंभि पापद अस्मं निवृत्तितं कुलकस्याकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर् जनार्दनम। ट्रांसलेशन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त? क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वे अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुए खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं। इन पक्ष व पक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। तो जो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या दुष्परिणाम हो सकता है ये चीज होने से, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए अर्जुन सारा अपना ह्यूमिलिएशन जो उन्होंने पांडवों ने फेस किया, जो ये सारी चीजें दे वेंट थ्रू, उसको अर्जुन बिल्कुल ओवरसी करके कह रहा कि नहीं मैं ये युद्ध नहीं कर रहा। चलो पहला हमने रीजन देखा कि ठीक है उनका अटैचमेंट था फैमिली मेंबर्स के प्रति, ठीक है। सेकेंडली हमने देखा कि वो बड़े, क्योंकि वो कृष्ण के डिवोटी हैं तो उसकी वजह से उनका हार्ट बड़ा सॉफ्टन है तो वो फॉरगिव कर रहे हैं। पर यहाँ वो किस दुष्परिणाम की बात कर रहे हैं जो अर्जुन का माइंड इतना सीरियसली ट्रबल कर रहा है कि उसको बार बार यही चल रहा है कि नहीं छोड़ो, जो हुआ मेरा राज्य गया, मेरे पैसे गए, माई वाइफ वॉज इंसल्टेड, सब चला गया, मेरे ब्रदर्स को मारने की कोशिश करी। जो पिछले लेक्चर में हमने आताताइयों की बात करी थी कि किन 6 प्रकार के लोगों को मारने पे भी आपको कोई सिन नहीं मिलता, उन सारी चीजों को फोर्स ही करते हुए अर्जुन कह रहे कि नहीं कर दो। अगेन वो क्या रीजन है, वो रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर सभी मर जाएंगे इस युद्ध में, क्योंकि ये बहुत भयानक युद्ध है, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वॉर है, ये उस समय की न्यूक्लियर वॉर है। क्योंकि जो ये ब्रह्मास्त्र है, जितने भी ये सारे अस्त्र हैं जो हम टीवी में तो देखते हैं कि भैया तीर चला और आपस में टकराए और लाइट आई एंड वो खत्म हो गए, पर दिस वाज अ प्रॉपर न्यूक्लियर वॉर। और अगर अभी भी आप इसका वो देखोगे, ये अस्त्र जहां चले थे, अश्वत्थामा ने जब अस्त्र भी चलाया था, या कुछ एक ऐसा इंसिडेंट आया था कि किसी ने ब्रह्मास्त्र शुरू किया था पर उसको फेंकना था कहीं पे टारगेट पे, तो ब्रह्मा जी आए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे मत करो, सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं अब ये छूट तो चुका है, कहीं तो फेंकना है। तो अगर आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हम देखते हैं पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको गुजरात के उस तरफ मिलेगी, पाकिस्तान के एरिया में मिलती है, तो आज भी अगर आप वहां पे खुदाई होती है और वहां पे जितने भी एनिमल्स के स्केलेटन्स वगैरह हमें मिलते हैं उनमें रेडिएशन पाई जाती है। सो ये दिखाता है कि जो पुराने टाइम की जो वॉर्स होती थी कि देवताओं में और राक्षसों में, जिसको देवासुर संग्राम कहा जाता था, वो आसमान में नहीं होता था, या जो भी होता था देवर टिपिकल टाइप ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और वो हमसे इतने ज्यादा एडवांस थे कि आज की साइंस बहुत पीछे है उनसे, ठीक है। हम वो वेपन्स कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो वेपन चला गया तो हिरोशिमा नागासाकी में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ,
उस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते, एंड दे हैड न्यूक्लियर वेपन्स जो वो कंट्रोल कर सकते थे, मंत्रास पावर से कंट्रोल हो जाते थे। कि अश्वत्थामा ने जैसे जो ब्रह्मास्त्र पांडवों के लिए कर रहा था, तो उसने वो मोड़ दिया, उन्होंने उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया कि वो उत्तरा के गर्भ में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड कृष्णा टुक अ थंब स्टाइल और वो उत्तरा के गर्भ में गए और उन्होंने परीक्षित महाराज को सेव किया। होपफुली सबको ये कहानी पता होगी, नहीं तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस कहानी के बारे में भी वर्णन करेंगे। तो ये जो थे, ये एक वाज अ न्यूक्लियर वॉर, हाइड्रोजन बॉम्ब्स और ये सब यूज हुआ करता था उस समय। सो द पॉइंट वाज कि अर्जुन कह रहे हैं कि जब ऐसा काइंड ऑफ अ वॉर होगा तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उनको ये भी नहीं उम्मीद कि हम भी बचेंगे। पर वो डर नहीं रहे, वो कह रहे हैं अगर हम भी नहीं रहे, सब डिस्ट्रॉय हो गया, आगे फैमिली लाइनेज डिस्ट्रॉय हो गई, तो सिर्फ औरतें बचेंगी और कुछ छोटे छोटे बच्चे बनेंगे, तो आगे श्राद्ध सेरेमनी कौन करेगा? हमारे को हम जैसे पूर्वजों को ऑब्लिगेशंस देते हैं, हम उनको ये श्राद्ध सेरेमनी में जो फेवर्स देते हैं, तो क्या अर्जुन इतना, मतलब हम इसको एज अ रिचुअल लेके चलते हैं, भैया ठीक है सुपरस्टिशन है, रिचुअल है, सदियों से चला आ रहा है, हम इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन आज तक नहीं देख पाए। तो हमें लगता है नहीं ठीक है, जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे श्राद्ध भी मना लेते हैं, उसमें नए कपड़े नहीं खरीदने, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो करनी है, तो क्या हो गया, 20 दिन की तो बात है, महीने में। तो पर अर्जुन इज टेकिंग इट एज अ वेरी वैलिड रीजन नॉट टू फाइट दिस वॉर। वो कह रहे हैं हमारा आगे श्राद्ध कौन करेगा, तो बैक ऑफ द माइंड अर्जुन के ये चल रहा है कि श्राद्ध कौन करेगा। तो श्राद्ध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, श्राद्ध किसके लिए किया जाता है और पितरों के लिए किया जाता है, तो ये इसको आज हम समझेंगे, ताकि उस रिचुअल में हम स्पिरिट डालेंगे तो स्पिरिचुअल बन जाएगा। सो द थिंग इज कि जब यहाँ से सोल बॉडी लीव करता है, जब डेथ होती है सोल लीव करता है, तो उसी टाइम या तो उसको नेक्स्ट बर्थ मिल जाएगा कि नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर्ड है, तो वो नेक्स्ट मदर के वूम में चला जाएगा, चाहे वो उसको अगर ह्यूमन बर्थ मिल रहा है तो वो ह्यूमन मदर के वूम में चला जाएगा, अगर उसको एनिमल्स में बर्थ मिल रहा है तो वो उनकी मदर के वूम में जाएगा, कि डियर के वूम में जाएगा, कोई बर्ड के वूम में जाएगा, एग में चला जाएगा। तो जो सोल होता है जब अपनी एक बॉडी ट्रांसफर करता है वो अटकता नहीं है बीच में, जो सोल अटकते हैं बीच में उनका वो होता है जैसे सुसाइडल डेथ्स हो गई, ऐसी सोल्स जो होते हैं वो बीच में अटक जाते हैं, कि जो अपने लाइफ स्पैन से पहले अपना लाइफ कट कर देते हैं, वो एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं, जो पोजेस करते हैं बॉडी को, जो कहते हैं कि पोजेशंस करते हैं, और वो हमारे ऊपर एक प्लेन होता है, जैसे ये भूलोक है, ऊपर एक एस्ट्रल प्लेन होता है, भवलोक जिसको कहते हैं, वो सोल वहां पे अटके हुए होते हैं, उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है, अगर किसी का 70 साल का लाइफ स्पैन है और उसने 35 साल में आकर सुसाइड कर लिया, तो वो बीच में अटका हुआ है, वो अगले 35 साल तक वो बिना बॉडी के रहेगा, पर उसकी सारी डिमांड्स तो होंगी, उसको भूख भी लगेगी, उससे प्यास भी लगेगी, बट उसके पास बॉडी नहीं है उस चीज को अपने को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सोल्स कोशिश करते हैं कि हम किसी बॉडी एक वेसल में चले जाएं जहां हमारे जो भी डिजायर्स है हम उनको फुलफिल कर पाए। पर अगर कोई बंदा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रल प्लेन सोल, सो इसके बारे में हम कभी किसी और क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, पर आज का जो हमारा टॉपिक है श्राद्ध के बारे में, तो श्राद्ध किन के लिए किया जाता है और पितृलोक क्या है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सो द थिंग इज कि जब सोल बॉडी से जाता है, या तो उसको नेक्स्ट बर्थ मिल जाता है, उसे नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी, या उसके कर्मास इतने गुड है कि वो हेवन में चला जाएगा, या उसके कर्मास इतने बैड है वो हेल में चला जाएगा। तो पितृलोक में कौन से सोल्स जाते हैं? कुछ सोल्स ऐसे जाते हैं कि जिनकी पायस एक्टिविटीज, अच्छे कर्मा इतने ज्यादा नहीं होते कि उनको स्वर्ग मिले, या उनके बुरे कर्मा इतने खराब नहीं होते कि उनको नर्क मिले, तो उनका जो होता है ना केस पेंडिंग हो जाता है। सो ये पेंडिंग केसेस, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो जुडिशरी सिस्टम है, कितने सारे केसेस सालों सालों विदाउट जजमेंट चलते रहते, उसी प्रकार से जिन सोलों का अभी जजमेंट नहीं हुआ कि उनको कहाँ जाना है, और अभी उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज नहीं करी कि उनको ह्यूमन बॉडी मिलनी चाहिए या उनको नर्क में जाना चाहिए या कोई ऐसी भी प्रकार की बॉडी मिलनी चाहिए, तो ऐसे सोल जो होते हैं अपनी सटल बॉडी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं पितृलोक में, और वो पितृलोक में वहां पे रहते हैं फॉर अ टाइम बिंग, जब तक उनका केस का जजमेंट नहीं होता। सो ऐसे सोल्स, अब हमें नहीं पता कि हमारे एंसेस्टर्स का सोल का जजमेंट हो गया है या नहीं हुआ,
या वो पितृलोक में ट्रांसफर्ड है। तो ऐसे सोल्स के लिए क्या किया जाता है, दिस श्राद्ध सेरेमनी जो होती है परफॉर्म की जाती है, कि हमें नहीं पता कि क्या है। तो इससे क्या होता है कि एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट भी आती है। इसके दो पर्पस होते हैं। एक पर्पस ये होता है कि आप एज अ ड्यू रिस्पेक्ट आप अपने एंसेस्टर्स के लिए आप एक चैरिटी कर रहे हो, आप उनको खाना दे रहे हो, आप उनके लिए एक गुड थिंग कर रहे हो एज अ नोट ऑफ थैंक यू। क्योंकि जो भी हमें जेनेटिक मिला है, अगर हमें गुड जेनेटिक मटेरियल मिला है, अगर हमारे को गुड संस्कार मिले हैं, हमारे को गुड डीड्स मिले हैं, तो वी ओ देम टू आवर प्रीवियस जनरेशन, वी ओ दैट टू आवर प्रीवियस एंसेस्टर्स। जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया, हम उसके लीगली राइटफुल ओनर हो जाते हैं जिस प्रॉपर्टी के। सो दिस इज लाइक अ थैंक यू नोट। सो दिस कम्स इन अ गुड मैनर कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एक गुड क्वालिटी को इंक्रीज करता है। और सेकेंडली ये आपको डिटैचमेंट सिखाता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है कि आप यू आर डूइंग अ चैरिटी, अ वर्क ऑफ चैरिटी। आप जो आपसे सबसे प्रिय है, पैसा हो गया या कुछ भी आपका सबसे प्रिय है, वो आप खर्च कर रहे हो टू मेक समवन एल्स हैप्पी। मे बी दैट इज योर एंसेस्टर ओनली। आप उनको हैप्पी करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। तो ये आपको बता रहा है कि व्हाट यू नीड टू प्रायोरिटाइज इन योर लाइफ, कि आपके लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की होनी चाहिए। ठीक है, टू हैव अ बेसिक मीन्स इज गुड, लेकिन उसके आगे भी हमें सोचना है। तो ये हम जैसे जैसे एज अ हैबिट, जैसे आप बच्चे को सिखाते हो, बेटा ए लिखो, ए लिखो, ए लिखो, ऐसे लिखो, तो जब उसे आदत हो जाती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो ए लिख सकता है, वो 2 लेटर वर्ड्स बना सकता है, वो सेंटेंस फॉर्म कर सकता है। उसी तरह जब हम ऐसे थिंग इनकलकेट करते हैं कि अपने आई से भी आगे सोचते हैं, अपने से भी आगे किसी और का सोचते हैं, कि नहीं जो हमें दिख भी नहीं रहे लोग, उनके लिए भी हम ऐसा दान कर रहे हैं, पंडितों को खाना खिला रहे हैं या श्राद्ध सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो वी नो कि हमारे में डिटैचमेंट आती है कि ये बॉडी भी मेरा नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे बॉडी भी हमें गिव अप करनी है। तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। इट्स लाइक अ क्लास वर्क जो आप करते हो, ठीक है। सो इसके दो अगेन पर्पस हो गए। वन पर्पस हो गया कि यू आर गिविंग थैंक यू। सेकेंडली ये आपको टीच करता है कि यू शुड गो बियॉन्ड समथिंग, जो सामने भी नहीं है उनके लिए भी आप एक जेस्चर ऑफ काइंडनेस कर सकते हो, या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, मतलब यू आर डूइंग दैट फ्रॉम योर हार्ट। तो ये दो पर्पस होते हैं इसके लिए श्राद्ध सेरेमनी के। और पितृलोक में नाउ, क्या हमारे पितराज इससे हैप्पी होते हैं? क्या जो हम करते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं, चैरिटी करते हैं उनके नाम पे। अच्छा, कौए को क्यों दिया जाता है? तो कौए को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां के जो डेमी गॉड है, क्योंकि हर हर डिपार्टमेंट का एक डेमी गॉड होता है ना, जैसे स्वर्ग का इंद्र है, तो वैसे ही वहां का जो डेमी गॉड है, उनका उन तक अप्रोच करने का जो व्हीकल होता है वो कौआ होता है। मतलब जो क्रो होता है वो ये चीज लेके जाता है, वो देखता है, इज लाइक अ सर्वेलेंस एजेंसी, जो आपको बताएगा कि हाँ जी इस घर में पितरों के लिए खाना आया है। सो जो भी हम, सो दिस इज ऑल पायस एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, तो वो उन पितरों को लगता है, दे कैश ओवर इट, इट्स लाइक अ करेंसी। जैसे आपका कोई बंदा है जो फॉरेन कंट्री यूएस में बैठा हुआ है, एंड समहाउ उसकी करेंसी खत्म हो गई है, सो वो आपको फोन करके कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी, मेरा करेंसी खत्म हो गया। सो यू डू अ बैंक ट्रांसफर हेयर कि ये लो आपको मैंने थोड़ा फ्री फ्लो लिक्विड मनी दे दिया, सो दैट यू कैन enjoy there or you can work, जो आपका काम रुका है आप वो करो। सो जो श्राद्ध सेरेमनी है वो भी एक्चुअली हम यही करते हैं। वहां वो कुछ द थिंग इज कि ह्यूमन बॉडी ही जो होती है वो अपना कर्मास बना सकती है या गंदा कर सकती है। सो दैट्स सिर्फ ये इसी बॉडी फॉर्म में ये चीज अवेलेबल है, मतलब यू कैन डू दिस ओनली इन द ह्यूमन बॉडी फॉर्म। जो आपके हेवनली प्लैनेट्स है वो होती है भोग योनि, वहां पे आप अपना गुड कर्मा कैश करते हो। मतलब आप इंडिया में मेहनत कर रहे हो और जब आप वेकेशन के लिए जा रहे हो, आप यूएस जा रहे हो, आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, आप मालदीव्स जा रहे हो, तो यू आर इंजॉइंग ओवर देयर, देयर आप वर्क नहीं कर रहे। और एक होती है वो भोग योनि हो गई, और एक अगेन नीचे की भी योनि होती है, वो आप अपने बैड रिजल्ट्स कर रहे हो। जैसे आपने कोई गलत काम किया तो आप जेल में जा रहे हो, जेल में एज अ पनिशमेंट ले रहे हो। सो दीज आर द टू थिंग। और उसके अलावा आप किसी भी और प्लैनेट में जाके कुछ कर नहीं सकते जिसमें आपका कार्मिक
बैलेंस चेंज हो, बने या कुछ भी घटे या जैसे भी हो, तो वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी आपको मिलती है। अब क्योंकि वो सोल्स जो है हमारे एंसेस्टर्स के, जिनका जजमेंट अभी नहीं हुआ, वो पितृलोक में बैठे हैं, पर उनके पास वो बॉडी नहीं है टू डू अ गुड कर्मा और अ बैड कर्मा, तो वो डिपेंडेंट है, उनकी करेंसी खत्म हो गई है। तो जो ये पितृ टाइम आता है, ये श्राद्ध आता है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उनको लिक्विड करेंसी दे रहे हैं कि आप वहां पे कंफर्टेबल हो। हम जितना यहाँ पे पैसा जमा कराएंगे, दे विल बी वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। हम जितना यहाँ खाना पंडितों को खिलाएंगे या वट एवर काइंड ऑफ अ चैरिटी हम करेंगे, तो वो उनके पायस अकाउंट में जाएगा, जो उनको वहां पे बहुत कंफर्टेबल करेगा। उनको पानी मिलेगा, उनको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आप कम करोगे उनको कम मिलेगा, आप ज्यादा करोगे तो उनको ज्यादा मिलेगा। सो अगर आप ये चीजें करते हो और आप फिर अपने बच्चों को भी सिखाओगे कि कल को बाय चांस खुदा न खास्ता आपका भी जजमेंट अगर रह गया, तो आपके बच्चों को भी आदत होगी, वो आपको वहां पे ट्रांसफर करेंगे। सो इट इज लाइक योर किड्स लर्न फ्रॉम यू। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। सो अब एट द एंड ऑफ अ डे हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या दिस ये करना सिर्फ इनफ है, क्या आगे भी इसके कोई चीज है जो हम कर सकते हैं जिसका उनको इतना वो मिले कि वो उस पितृलोक के प्लैनेट से ट्रांसेंडेंट कर जाए, पितृलोक से यहाँ से चले जाए, और उनको भी इतना मतलब बीच में अटके ना रहना पड़े, उनको भी ह्यूमन बॉडी मिल जाए, ह्यूमन बर्थ मिल जाए, और फिर वो अपने कर्मा की साइकिल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए, या उनको गुड पायस एक्टिविटीज के रिजल्ट्स मिले। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हम सुनेंगे एक कहानी जो मेरे को याद आ रही है अभी एट द मोमेंट। वो है, एक बार क्या होता है, बहुत पुराने टाइम की बात है, एक ना ब्राह्मण होता है, पर उसकी ना वाइफ बहुत गंदी होती है। वो बड़ी फिगर कॉन्शियस होती है, उसको लगता है नहीं मुझे ना अपनी फिगर मेंटेन करनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहता रहता है, बड़ा ट्रेंड्स रहता है कि हाय मेरा बच्चा नहीं हो रहा, हाय मेरा बच्चा नहीं हो रहा। पर उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है, वो सारी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खा लेती है जिससे उसका गर्भ ही नहीं ठहरता, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी वाइफ को क्या होता है, बच्चा नहीं चाहिए होता। पर ब्राह्मण तो बड़ा टेंस होता है। तो वो ना क्या करती है, एक बार ब्राह्मण क्या करता है, एक बार किसी के पास जाता है, एक बहुत माने हुए ऋषि मुनि आते हैं, तो ब्राह्मण ना उनके पास जाता है और उनसे कहते हैं महाराज प्लीज हेल्प मी आउट, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरे को इतने साल हो गए शादी के। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, उनको ना एक फल देते हैं, कहते हैं अच्छा ये लो, इसमें मैंने अपनी पायस रिजल्ट्स डाले हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा बच्चा होएगा, ये जाके अपनी वाइफ को खिला दो। अब वो जाता है ब्राह्मण, उसको तो पता है, उसको लगता है कि बेचारी मेरी वाइफ को भी बच्चा चाहिए, उसको ये नहीं पता कि उसकी वाइफ जो है कुछ भी ऐसी चीजें खा लेती है जिससे बच्चा कंसीव हुआ भी अबॉर्ट हो जाता है। तो वो जाके वो फल इनोसेंटली अपनी वाइफ को दे देता है कि मेरे को बहुत बड़े ऋषि मुनि मिले, उन्होंने ये फल दिया, अगर तुम खा लोगी तो हमारा ना बहुत अच्छा बेबी हो जाएगा। तो वाइफ कहती है ठीक है, मैं कल सुबह नहा धो के खा लूंगी। तो ब्राह्मण अगेन उसकी बात पे विश्वास कर लेता है, और उसकी वाइफ क्या करती है, वो वाला फल ले जाके गाय को खिला देती है, और खुद उस चीज के लिए बड़ी मतलब सोचने लगती है कि अगर अब तो ऋषि मुनि ने दिया, अब बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा, पर मुझे चाहिए ही नहीं बच्चा, मैं इतना पेन नहीं सह सकती, मेरी फिगर डिसफिगर हो जाएगी, तो मुझे ये चीजें करनी नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड को कहती है आप ना ऐसा करो, आप ना कुछ महीने के लिए बाहर चले जाओ, अब तो मैंने फल खा लिया, तो अब तो मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी, तो आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाओ, कुछ पैसा वैसा कमा के लाओ, ताकि बच्चा होएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। इन द मीन टाइम वो अपनी सिस्टर के साथ हैच कर रही होती है, उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट होती है, अगेन उसकी सिस्टर भी उसकी तरह बेकार ही होती है, उसका भी माइंडसेट अच्छा नहीं होता, उसका भी दिमाग बड़े ही गंदे उस तरफ ही होता है। तो उसकी सिस्टर कहती है ठीक है, मेरे तो इतने बच्चे हैं, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो जो भी मेरा बच्चा होएगा ना वो तुम अडॉप्ट कर लेना, तब तक तुम ऐसे, तुम्हारे हस्बैंड आते बीच में आते जाते रहेंगे तो तुम दिखाना, पिलो रख लेना या कुछ कर लेना, जस्ट एक्ट दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो वो कहती है ठीक है, और ये डील फाइनल हो जाती है। और फाइनली जब उसके सिस्टर का बेटा होता है तो वो इस लेडी ब्राह्मण की वाइफ को दे देती है, और ब्राह्मण जाके प्रेजेंट कर देती है अपने हस्बैंड को कि देखो जी ये जो है आपका बेटा है। और उधर वो गाय भी गर्भवती हो जाती है जिसने वो पायस एक्टिविटी वाला फ्रूट खाया होता है, और जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसमें से भी ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है। होता तो वो बच्चा इंसानों जैसा होता है, पर उसके जो कान होते हैं वो कान जो होते हैं गाय की तरह होते हैं। तो ब्राह्मण कहता है अरे ये तो मेरी गाय कितनी चमत्कारी है, इसने भी ऐसे बच्चे को जन्म दिया, कोई बात नहीं, मैंने एक मांगा था, मेरे दो बेटे हो गए, मैं इसको भी अडॉप्ट कर लेता हूँ।
तो जो ह्यूमन बेबी होता है, जो उसकी गंदी बहन से आया होता है, उस ब्राह्मण वाइफ की, उसका नाम रखते हैं डुंडुबी। और जो गाय का बच्चा होता है उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण, क्योंकि उसके कान जो होते हैं गाय की तरह होते हैं। अब क्या होता है, ब्राह्मण दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन वो देखता है कि गोकर्ण तो बहुत अच्छा अच्छा सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है, और वो बहुत अच्छा लड़का है, उसमें सारे मैनर्स हैं, और बड़ा कल्चर्ड बच्चा है, शरारत नहीं करता, जितना लेसन्स ब्राह्मण उसको सिखाता है वो सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे डुंडुबी क्या होता है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बच्चा होता है। वो कभी किसी को मार देता है, कभी किसी इंसेक्ट को कर देता है, उसमें क्रुएलिटी होती है, उसमें कोई काइंडनेस नहीं होती, मतलब कोई भी अच्छा गुण उसमें नहीं होता, और कोई भी ऐसा बुरा गुण जो उसमें ना हो, वैसा वो बच्चा होता है। तो ब्राह्मण बड़ा परेशान होता है कि भाई मेरा 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 खुद का लड़का ऐसा हो रहा है, और देखो ये गाय के से निकला हुआ बच्चा कितना अच्छा है। तो ब्राह्मण फिर भी ट्राई करता रहता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, गोकर्ण बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, तो ब्राह्मण उसको हायर स्टडीज के लिए ना वाराणसी या दूसरी जगह भेज देता है कि तुम जाओ, तुम अच्छे से पढ़ के आओ, फिर आना। और डुंडुबी की वजह से उसका नाम बहुत खराब हो गया होता है, जो हाँ उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, सब होता है, वो सब खराब हो गया होता है। तो ब्राह्मण एक दिन क्या करता है, रात को सोते हुए चला जाता है, कहता है नहीं, अब वैसे भी मैंने वानप्रस्थ लेना है, इस लड़के ने मेरा नाम बहुत खराब कर दिया है, मुझे इतना दुखी कर दिया है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं वानप्रस्थ लेके यहाँ से चला ही जाता हूँ, और फिर इसको मैं इसकी माँ के सहारे छोड़ देता हूँ, मैं और कुछ नहीं सह सकता, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मेरा लड़का ऐसा निकला। और वह रात को एक दिन ब्राह्मण चला जाता है। फिर क्या होता है, डुंडुबी जो थोड़ी बहुत भी फादर की आंख की शर्म करके बैठा होता है, वो बिल्कुल खुला हो जाता है, वो सारी ऐसी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है, लेडीज को छेड़ रहा है, गांव वालों का मतलब नाक में दम कर रखा होता है इतना। जब उसकी माँ के पास कंप्लेंट आती है, उसकी माँ उसको बोलती है बेटा ऐसा मत करो, तो वो अपनी माँ को भी मार देता है, he murders his mother। और फिर जब गांव वालों को पता चल जाता है कि उसने अपनी माँ को भी मार दिया और वो रुकेगा नहीं और वो गंदी हरकतें रोकेगा नहीं, तो गांव वाले क्या करते हैं, एक दिन लाठी वगैरह लेके आते हैं और वो डुंडुबी को भी मार देते हैं, और वहां से वो चले जाते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है, तो गोकर्ण वापस आता है कि चलो अब मैंने अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कर ली, अब मेरा अध्ययन हो गया, अब मेरे को अपने फादर के पास जाना चाहिए। इतने टाइम में उसको पता ही नहीं होता कि पीछे उसके होम टाउन में क्या क्या हो गया। जब गोकर्ण वहां पे वापस आता है, तो गोकर्ण आके अपने फादर से कहता है कि मतलब देखता है, तो वो कहते हैं कि अरे पूरा घर ही वीराना हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ये कैसे हो गया। तो उसको गांव वाले बताते हैं सारा कि देखो ऐसे डुंडुबी ने तुम्हारे जो है फादर तुम्हारे चले गए थे, और जो डुंडुबी था उसने तुम्हारी मदर को भी मार दिया, और उसको हम लोगों ने भी मार दिया क्योंकि उसने हमारे नाक में दम कर रखा था, और ऐसा। तो बड़ा निराश होता है कि हो अब तो मेरा फैमिली में कोई है नहीं, अब मैं आगे कैसे करूंगा। तो वो वहीं पे अपने घर में एक रात बिता ही रहा होता है, तो तभी क्या होता है, वहां पे एक गोश्त आता है और वो उसको उठाता है और परेशान करता है। तो ब्राह्मण तो बड़ा तेजस्वी होता है, वो डरता नहीं है, वो अपने मंत्रा से उस गोश्त को पीछे करने ही वाला होता है। तो डुंडुबी कहता है अरे भाई मैं हूँ, डुंडुबी हूँ। तो ब्राह्मण कहता है तुमने ये क्या कर दिया, तुम देखो घोस्ट योनि में चले गए, तुम्हारी हरकतों की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। तो वो कहता है प्लीज अब मुझे समझ आ गया, प्लीज मेरा उद्धार करो, प्लीज मुझे इस योनि से बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ बीच में ही फंसा रहूंगा। तो ब्राह्मण कहता है अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने गुरु महाराज से पूछ के आओ कि क्या मेरे लिए सॉल्यूशन है। तो ब्राह्मण जाता है, वो गोकर्ण जाता है, गोकर्ण पूछ के आता है। तो उनके गुरु महाराज कहते हैं देखो द बेस्ट सोल्यूशन एट द मोमेंट इज कि आप उनको श्रीमद् भागवतम सुनाओ। जैसे ही भगवान के नामों का उसके कान में जाएंगे तो उसकी सारे जो कर्मास हैं वो चेंज हो जाएंगे, और फाइनली वो जो है अच्छी जगह चला जाएगा, या तो उसको ह्यूमन बॉडी मिल जाएगी या वो हेवन चला जाएगा, और फिर उसका नेक्स्ट बर्थ भी ह्यूमन में होगा। तो तुम उसकी उसके मतलब बैंक में पैसा डालो, उसके बैंक में ऐसा चीज डालो कि जिसको वह कैश इन करके आगे बढ़ सके। मतलब अगर मेरे को यहाँ से अमेरिका जाना है तो मेरे को बैंक में मेरे को एयर टिकट खरीदने के लिए अपने बैंक में पैसे होने चाहिए, और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी दिखाना है कि हाँ आई एम अ रिलायबल पर्सन, जो मैं उनके कंट्री में जाऊंगा और फिर वापस भी आ जाऊंगा। तो मेरे को अपने बैंक में एक ड्यू अमाउंट दिखाना पड़ेगा, या मैं टैक्स पेइंग हूँ, मैं फ्रॉडस्टर नहीं हूँ। तो भगवान के भी धाम जाने के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि नहीं वी आर एक्चुअली एलिजिबल, हम एक्चुअली उस चीज को डिजर्व कर रहे हैं। नहीं तो भगवान भी क्या करेंगे कि एक
गंदी मछली को लाके पूरा अपना तालाब थोड़ा ना गंदा करेंगे, तो हमें उस स्तर पे जाना है तभी हम आगे जा पाएंगे। तो गोकर्ण को भी अब समझ आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, 7 दिन का भागवत सप्ताह रखते हैं, श्रीमद् भागवत का सप्ताह रखा जाता है। और क्या किया जाता है, जहाँ हवन हो रहा होता है उसके आगे ही एक बैम्बू स्टिक लगते हैं, और बैम्बू स्टिक में ना 7 नॉट्स होते हैं। जैसे आप गन्ने का देखते हो ना, गन्ने में नॉट्स होती है ना हर थोड़ी थोड़ी जगह के बाद, तो वैसे ही एक बैम्बू स्टिक्स में भी नॉट्स होती है। तो वो 7 नॉट्स वाला बैम्बू स्टिक रखते हैं, और गोकर्ण को कहते हैं तुम इसमें बैठ जाओ, ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंस अब इधर ही होगा ताकि तुम हमारे आसपास हो। और बहुत सारे ब्राह्मण आके यज्ञ करते हैं, और श्रीमद् भागवतम का 7 डेज का सप्ताह शुरू होता है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, 10 अवतार का वर्णन है, कैसे ये पृथ्वी बनी, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, एवरीथिंग है श्रीमद् भागवतम में, जिसको अमल पुराण कहा जाता है। तो उस पुराण का वर्णन स्टार्ट होता है। तो हर दिन के एंड में जैसे जैसे अध्याय खत्म हो जाते हैं, हर दिन के एंड में क्या होता है, उस बैम्बू में से एक एक नॉट ठा करके खुलने शुरू हो जाती है। तो जैसे जो मतलब सोचो कि गोकर्ण का एक गोकर्णी डुंडुबी का एक एक जो पाप होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, कि मतलब अब वो इस चीज से रिलीव हो गया। तो वैसे ही 7 डेज तक हर रोज एक नॉट ठा करके खुलती है। और लास्ट डे पे क्या होता है कि वो सारा बैम्बू जो होता है एकदम टूट के गिर जाता है, और जो डुंडुबी उस पे बैठा होता है, जो 7 दिन का इतना सुन रहा होता है, उसमें बाहर निकलता है, और वहां से देखते हैं कि वैकुंठ से विमान आ रहा है, और डुंडुबी उसमें बैठ के वैकुंठ चला जाता है। अब सब वहां बैठे हुए पहले तो बड़े अमेज होते हैं कि वाओ उन्होंने क्या कर दिया, दिस इज इतना मिराकुलस है, चमत्कार हो गया कि डुंडुबी यहाँ से चला गया। इतना खराब आदमी था, बस भगवान का नाम सुन के सिर्फ 7 दिन में पूरी जिंदगी के पाप उसके, और इतने गंदे पाप उसने किए, वो सब खत्म हो गए। तो सब बड़े हैरान होते हैं, सब अपने आप को थपथपी दे रहे थे, देखो हमारी वजह से जो है डुंडुबी यहाँ से क्रॉस ओवर हो गया। लेकिन फिर सबको एक अंदर भी थॉट आता है, अरे डुंडुबी तो चला गया, लेकिन हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? डुंडुबी तो चलो गोश्त था, और वो इतना मतलब इतना खराब था हमारे, तो हमने तो इतने गंदे कर्म भी नहीं करे, तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने भी तो 7 दिन का पाठ सुना, हमने तो यज्ञ किया, और हमारे इतना अच्छा हमने यज्ञ किया कि डुंडुबी के लिए विमान आ गया और हमारे लिए नहीं आया। तो वो थोड़ी देर वेट कर रहे थे, शायद उनके लिए भी विमान आए, पर उनके लिए तो कुछ आया नहीं। तो गोकर्ण भी बड़ा डिसअपॉइंट होता है, कहता है मैं तो अपने फादर का सबसे लायक बेटा था, फिर मेरे लिए भी ऐसा विमान क्यों नहीं आया? तो वो अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु से पूछता है कि महाराज आप बताइए, मैंने ही किया, मेरी वजह से वो छूटा, और उसके बावजूद भी मेरे लिए विमान नहीं आया। तो उसके गुरु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा जा रहे थे, तो और बड़े ही पहुंचे हुए संत थे, और वो जहां भी जाते थे उनके साथ साथ उनके सेवक भी, उनके जितने भी चेले होते थे उनके साथ चलते थे, 100 के करीब उनके चेले थे। और क्योंकि वो संत महात्मा इतने थे कि जो उनका झूठन प्रसाद मिल जाता था वो खाते थे उनके चेले, कि चलो हमें महाराज का, गुरु महाराज का प्रसाद मिल गया, उससे हमारे को अंदर बहुत शक्ति आएगी, और हमारी अच्छी क्वालिटीज उभर के आएंगी। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी साधु महात्मा के जो चरण की रेणु है, चरण की रज जो मिट्टी होती है, उनकी चरण धूली हो गई, या चरणामृत हो गया, और या उनका जो भोजन का उच्चिष्ट है, अगर ये तीनों चीजें ग्रहण की जाए, या इनमें से एक भी चीज मिल जाए, तो आपके बहुत सारे आप भी वैसे ही बन जाते हो, आपकी भी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है। आप मतलब भगवान को अंदर धारण कर सकते हो, और आप उनकी तरह पूजा पाठ कर सकते हो, उनकी तरह उस लेवल पे जा सकते हो जिस लेवल पे वो है। तो ये उनकी कृपा होती है, मर्सी होती है, उनकी चरण धूली, उनका चरणामृत, मतलब जो जल उनके चरणों को धोए हुए, और तीसरा उनका जो भोजन का उच्चिष्ट है, जो बच जाता है, जो वो खा के थोड़ा बहुत प्लेट में लग जाता है, वो अगर ग्रहण करने से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। तो उनके जो 100 चेले थे वो हर रोज ये खाते थे। तो एक बार चलते चलते ना वो किसी नदी के किनारे उन्होंने अपना पंडाल लगाया था, और वहां पे बैठ रहे थे। अब गुरु महाराज जो खा रहे थे खाना, और उसके बाद उन्होंने खाना खाया, तो उन्होंने कहा चलो मैं हाथ अपने धो लेता हूँ, ये नदी बह रही है। वैसे तो महाराज के लिए पानी आता था, तो वो ऐसे ही हाथ धोते थे, मिट्टी में कभी दे रहे हैं तो कभी ऐसे वॉश बेसिन में या मिट्टी में हाथ धो दिया।
तो वहां उन्होंने कहा चलो मैं अपने चेलों को क्यों बोलूं, ये पानी जा रहा है, मैं यहीं पे अपने हाथ धो लेता हूँ, खुला कर देता हूँ। तो वो जैसे गए, उनके ना नेल्स में चावल के कुछ दाने फंसे हुए थे, तो उन्होंने हाथ धोया और उनके नेल्स के वो कुछ चावल के दाने पानी के अंदर गए, और वहीं पे कुछ मछलियां थी, और उन मछलियों ने वो क्या किया, फटाफट आके लपक के, वो भूखी थी, लपक के उन्होंने वो चीज खा ली, और जैसे ही उन्होंने वो खाई तभी उनका उद्धार हो गया। और अगेन वैकुंठ से जो आए विष्णु दूत आए, विमान लेके आए, और वो मछलियां जो है 400 विष्णु फॉर्म में चल के, मतलब दिस इज द वे वैकुंठ के निवासी दिखते हैं, जैसे उनके 4 हाथ होते हैं, उनका रंग बिल्कुल भगवान की तरह होता है, तो वैसे ही भगवान उनको सेम स्वरूप देते हैं। तो वो वैकुंठ में वैसे आए, 400 विष्णु फॉर्म बने और विमान में बैठ के चले गए। तो उनके जितने भी सारे चेले थे कहते लो जी लो, हम तो रोज महाराज का उच्चिष्ट खाते हैं, हम तो रोज महाराज की इतनी सेवा करते हैं, ना जान ना पहचान, और ये मछलियों को देखो, उन्होंने जस्ट महाराज के हाथों के बीच के नेल्स के बीच में फंसे हुए चावल खाए और उनको इतना बड़ा उद्धार मिल गया। तो फिर वो कहते हैं जो महाराज जी सुना रहे होते हैं ये कथा, कहते हैं गोकर्ण को अब तुम समझे, कहते हैं नहीं महाराज मैं नहीं समझा, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं जितना आप लोगों को जान लेते हो, आप उनको ग्रांटेड लेके चल रहे थे। जितने भी वो चेले थे गुरु महाराज के, वो उनके साथ सालों साल से रह रहे थे, और वो रोज उनका उच्चिष्ट खा रहे थे, पर उनको लग रहा था ये आदत हो गई, इट इज जस्ट एन हैबिट कि महाराज का बच गया प्लेट में, हमें खाना है। और जितना भी वो क्लोज आ रहे थे, पर उनको लग रहा था कि हमारे गुरु महाराज इतने वो ही नहीं है, इतने पावरफुल मैन ही नहीं है, हम तो रोज खा रहे हैं। वो उनको एज अ कॉमन मैन लेके चल रहे थे, उनमें वो इंटेंसिटी ही नहीं थी। पर उन मछलियों में, क्योंकि वो उनका खाना था, पर वो इंटेंसिटी तो थी, भाई खाना आ रहा है जल्दी जल्दी दौड़ के वो जाओ, और चावल का दाना आ रहा है उसको खाओ। तो वो जो ईगरनेस थी और वो जो इंटेंसिटी थी, दैट वर्क, उस चीज ने क्या किया, उन मछलियों का उद्धार कर दिया। और क्योंकि कहते हैं ना फिटर्निटी लीड्स टू कंटेम्प्ट, कि जितना आप लोगों के क्लोज हो जाते हो तो आप बहुत फॉर्मल हो जाते, इनफॉर्मल हो जाते हो, अरे यार ये तो मेरा पड़ोसी है। किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा, लेकिन आप उसके फ्रेंड हो जाते हो या आप उसके पड़ोस में रहते हो, तो आपको लगता है अरे यार ये तो ये बंदा है, अरे यार ये तो मेरे पड़ोस में रहता है, इसको तो सुबह शाम में देखता हूँ। तो हम उसकी वो पोजीशन, वो इंटेंसिटी को हम जज नहीं कर पाते। वैसे ही वो गुरु के जो महान महंत थे, उनके चेले उन महाराज की इतनी पावरफुलनेस को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो उनके लिए इजिली अवेलेबल थे, वो सुबह शाम उन महाराज के साथ रहते थे, उनमें वो इंटेंसिटी नहीं थी, ठीक है महाराज है खा रहे हैं कुछ नहीं है, तो वो ईगरनेस और वो इंटेंसिटी नहीं थी, इसलिए उनका उद्धार नहीं हो पाया। तो वो कहते हैं अब तुम्हें समझ आया, तुम्हारे लिए क्यों नहीं विष्णु दूत आए और वैकुंठ से भी मान आया। गोकर्ण कहते हैं नहीं महाराज मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। कहते हैं वही चीज जो मछलियों में थी और गुरु के चेलों में नहीं थी, वही चीज जो डुंडुबी में थी पर तुम में नहीं थी। तुम श्रीमद् भागवतम का पाठ रोज करते हो, हर बार करते हो, तो तुम्हें लगा कि क्या स्पेशल है। मैं तो ये, तुम तो उसको आगे कर्म कांड की तरह कर रहे थे कि भैया बस हमने घी डालना है, आग में आहुति देनी है और बढ़ना है। पर डुंड भी लगा रहा था, अरे ये मेरे उद्धार का जस्ट ओनली लास्ट चांस है, इट्स अ डू और डाई चांस है। वो कान लगा के विद इंटेंसिटी इतने ध्यान पूर्वक सुन रहा था, तभी उसकी हर एक नॉट एवरी 7 डेज खुलती रही, और वो इतना शुद्ध हो गया। आप लोग जब पाठ भी कर रहे थे तो आपका ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी किसी गॉसिप में जा रहा है, कभी कुछ किसी और चीज में जा रही थी, कोई इधर से उधर हल रहा है, बारिश आ रही है, या कोई भी एनवायरमेंटल चेंज है, आप उसके बारे में आपकी बिल्कुल अवेयरनेस थी। पर डुंडुबी का ध्यान इन सारी चीजों से हटके वो सो इंटेंस, सो ईगरली वो एक एक शब्द को पी रहा था, आपके मुख से निकला हुआ श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द बहुत इंटेंसली सुन रहा था। अरे ये मेरे लिए रस्सी है, इसको ही पकड़ के मैं बाहर जा सकता हूँ। और आप लोगों के लिए था कि अरे हम तो रोज का काम है, हम तो रोज ही करते हैं, ये 7 दिन खत्म होंगे, फिर अगले 7 दिन का कर लेंगे, अगले 7 दिन का सप्ताह कर लेंगे। आज भी आप देखते श्रीमद् भागवतम के कितने सप्ताह होते हैं, कितने लोग जाते हैं, और वहां क्या होता है, सिर्फ गॉसिप करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो दैट इंटेंसिटी और जो ईगरनेस है, जो वो लैक करती है, इसलिए हमारा प्रोग्रेस नहीं होता। इसीलिए गोकर्ण के भी गुरु महाराज ने उन्हें समझाया, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक रेगुलर एक्टिविटी थी, जैसे तुम ब्रश करते हो सुबह उठ के,
पर वो डुंडुबी के लिए ये वो एक डू और डाई कंडीशन था कि बस यही मुझे बाहर लेके जाएगा, इसीलिए जो था डुंडुबी यहाँ से निकल गया और तुम्हारे लिए विमान नहीं आया। सो इससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जो हम श्राद्ध में करते हैं, हम सारा चैरिटी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, तो बेस्ट चैरिटी है कि जब हम भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पठन करके उसका पायस एक्टिविटी अपने एंसेस्टर्स को दूं, ताकि उनमें ज्यादा पैसा है। आप यहाँ 10-20 रुपए जमा कराओगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप लाखों में रुपया जमा कराओगे, लाखों में उनके अकाउंट में पैसा डालोगे, तो उसके लिए उनको बहुत फायदा होगा। जब हम ये बॉडी छोड़ते हैं ना, देन वी रियलाइज कि हमने ना बॉडी पूरा टाइम जो है ना वेस्ट कर दिया। डेथ जो होता है ना, वो एक ऐसा रियलाइजेशन लेके आता है कि हाँ जी, आपने जो किया है ना, अपनी जिंदगी खराब कर दी। जो पैसे आप कमाते रहे, जो थ्रू आउट लाइफ आप जिन रिश्तों के पीछे पड़ते रहे, वो सिर्फ बॉडी के थे, और बॉडी भी यहीं छूट गई, तो वो रिश्ते भी यहीं छूट गए, वो प्रॉपर्टीज जो बनाई थी वो भी यहाँ छूट गई, वो पैसा जो कमाया था वो भी छूट गया। पर गया क्या? गुड कर्मास का तो अकाउंट नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी, भागवत गीता नहीं पढ़ी, या ऐसे जितने ग्रंथ नहीं करे, अपने सोल को प्योरीफाई नहीं किया, और फिर अटकते। तो वो जो पितृलोक में बैठे हुए हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन आ रही है कि अरे यार, हमने ह्यूमन बॉडी वेस्ट कर दी। और जब वो देखते हैं कि उनकी ही फैमिली लाइनेज में कोई ये चीज पढ़ रहा है, कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, कोई भक्त बन रहा है, कोई डिवोटी बन रहा है, कोई रेगुलरली मंदिर जा रहा है, या कोई भी ऐसा अच्छा कार्य कर रहा है और वो मन से कर रहा है, विद इंटेंसिटी, विद ईगरनेस, तो वो बड़े हैप्पी होते हैं। क्योंकि कहते हैं, अगर एक शुद्ध भक्त आपकी फैमिली में बन जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां पीछे की, 7 पीढ़ियां आगे की, और 7 पीढ़ी मदर्स की साइड की, तो 21 पीढ़ियां आपकी टर जाती है। तो जो आपके एंसेस्टर्स पितृलोक में बैठे हैं, तो वो उन पीछे की 7 पीढ़ियों में से ही आते हैं, तो वो बड़े हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो भक्त बन रहा है, ये तो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है। तो जो भी पितृदोष क्या होता है? जब हम अपने एंसेस्टर्स ने जो हमें दिया, हमें बॉडी दी, हमारे को गुड जीन्स दिए, या हम उनका जितना भी हेरिटेज, प्रॉपर्टी, मनी जो उन्होंने बिल्ड करा है वो यूज कर रहे हैं, और हम उनके लिए थैंकफुल नहीं, हम श्राद्ध सेरेमनी नहीं कर रहे, या हम उनके लिए कंजूसी कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि हम अपना टोकन ऑफ थैंक्स उनको नहीं बोल रहे। अगर आपको कोई कुछ भी देता है तो आप थैंक यू बोलते हो ना। उसी तरह अगर आप पितृदोष क्या होता है कि जब उन्होंने आप उनकी दी हुई चीजें, उनके मेहनत से बिल्ड की हुई चीजें तो यूज कर रहे हो, बट आप थैंक यू नहीं बोल रहे, तो ये पितृदोष होता है। और ये पितृदोष कैसे हटता है? जब आप श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तब उनको भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मेरी फैमिली लाइनेज में जो मैंने प्रॉपर्टी बिल्ड करी थी, वो उसका थोड़ा यूज करके इतना अच्छा काम कर रहा है कि अब मैं जो है भगवान के धाम डायरेक्टली जाऊंगा। तो वो बड़े हैप्पी होते हैं, और वो पितृदोष जो होता है वो हट जाता है। सो इवन अभी जो गई है, जब ये श्राद्ध शुरू हुए थे, वो शुरू हुए थे ये भद्र पूर्णिमा से, और भद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, गिफ्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, जिसको कहते हैं ना, पायस एक्टिविटी मानी जाती है। और कोई अपने एंसेस्टर्स के लिए करता है तो उनको इतना ज्यादा, मतलब आप सोचो, लाखों में उनको कर्मा मिलता है। तो जब आप इन 20 डेज में, जो ये 15 डेज में, जब आप ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चाहे आप एक पेज पढ़ें, चाहे आप एक पैराग्राफ पढ़ें, वो पढ़ के अपने इंसेस्टर्स को, अपने पितरों को ट्रांसफर करते हो, वो उनको और हैप्पी करता है, और वो उनके अकाउंट में अच्छा बैलेंस डालता है। तो वहां से वो पितृलोक से भी फ्री हो जाएंगे। और जब वो पितृलोक से फ्री हो जाएंगे, तो वो आपके ऊपर ना पितृदोष रहेगा। दूसरा, आपने अपना होमवर्क कर लिया, आप इतने वे में तैयार हो गए कि भैया आपकी वो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, रेगुलर रीडिंग का, आपका कर्म सुधर गया। और वो आपको डिसीजेस से भी फ्री रखता है, हर चीज से आपको फ्री रखता है, कि मतलब आप शांत रहेंगे, आप पेशेंट रहेंगे, आपकी नींद खराब नहीं होगी, क्योंकि ये सारा जो विजडम होता है आपके हार्मोन सिस्टम को गुड करता है। तो वंस यू रीड इट एंड यू अप्लाई इट, तो जब एप्लीकेशन आता है, तो ये आपकी बॉडी के कितने सारे हार्मोन्स चक्रास पे वर्क करता है, कुंडलिनी पे वर्क करता है, और आपको हेल्दी रखता है। तो ये जो है विन विन सिचुएशन है। तो जो हमारे शास्त्रों में जितने भी रिचुअल्स दिए हुए हैं, उनके पीछे एक स्पिरिट है। अगर आप वो स्पिरिट और ईगरनेस से करेंगे, तो डुंडुबी जैसे दुष्ट पर्सन का भी जो उद्धार हो सकता है। तो सोचिए,
सोचिए फिर तो सबका ही हो सकता है, बस वो इंटेंसिटी और ईगरनेस लूज हो जाए। तो ये जो श्राद्ध सेरेमनी होती है, ये जो 20 डेज होते हैं, ये हमें एक विंडो देता है कि हम भी प्रैक्टिस करें, हम थोड़े से अपने मटेरियल काम्स को थोड़ा सा साइड करें और थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल साइड बढ़ाएं, अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलें इन अ वेरी राइट वे कि जो उनको बहुत हेल्प करे, और साथ के साथ इट विल गिव अस अ प्रैक्टिस। तब आप जो करोगे वो वापस आता है ना, जैसा सोओगे जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप ऐसा कर्म अच्छा करोगे तो आपके बच्चों को भी वही आदत मिलेगी और वही आपके बच्चे भी आपके लिए करेंगे। सो अगर आप भी बीच में अटकते हो तो आपको भी पता है कि हेल्प विल कम, हेल्प इज कमिंग। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने वो हेल्प आगे ट्रांसफर करी है तो आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि द हेल्प इज कमिंग। तो श्रीमद् भागवतम, हमें लगता है कि ये सिर्फ सुपरस्टिशन है, ये पढ़ना, दीज आर ऑल माइथोलॉजी, एक सच है या नहीं है हमें क्या पता, जब हमारे में इतने डाउट्स आते। लेकिन जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अपने अंदर यू विल फील अ डिफरेंस, यू विल फील अ चेंज, यू विल फील कि आपका हार्ट जो है वो प्योरीफाई हो रहा है। सो विद दिस नोट एंड विद दिस श्लोक टुडे आज की क्लास में एंड करूंगी। होपफुली लोगों के डाउट्स नहीं हैं और we will end the class और hopefully आप ये श्राद्ध सेरेमनी बहुत अच्छे स्पिरिट के साथ मनाइए क्योंकि आज इसके पीछे के रीजंस हमें पता चले। अगले हफ्ते श्लोक नंबर 39 से हम शुरू करेंगे दोबारा एंड फिर अगले हफ्ते देखते हैं विजडम का नया क्या खुल रहा है अगले हफ्ते हमारे जानने के लिए। सो विद दिस आई विल एंड द क्लास। तो सब अपने हाथ उठा लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वी विल एंड दिस क्लास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।